हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली स्टेज स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हम स्टेज 0 और स्टेज 1 स्टमक कैंसर को कंसिडर करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और मेरा स्पेशलिटी है डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स एंड कीहोल सर्जरीज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स। मेरे फील्ड में मैंने 5000 से भी ऊपर सर्जरीज की हुई है। तो अर्ली स्टेज स्टमक कैंसर होता क्या है? तो अर्ली स्टेज स्टमक कैंसर ये चीज़ होता है जहाँ पे बीमारी सिर्फ स्टमक के अंदरूनी लेयर तक ही कन्फाइंड रहता है और बाकी जगह पे नहीं फैला होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के डीपर एस्पेक्ट्स को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्टेजिंग हम करते कैसे हैं। तो एक सोसाइटी है, अमेरिकन जॉइंट कमेटी फॉर कैंसर। ये हर दूसरे तीसरे साल में उभरते हुए रिसर्च को, अवेलेबल डेटा को, सबको एसेस करके ये देखते हैं कि कौन से ट्रीटमेंट से और कौन से टाइप के ट्रीटमेंट पैटर्न से रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं और यूनिफॉर्म जो रिजल्ट्स हैं और जो रिजल्ट्स लगभग एक ही तरह के हैं उनको एक एक स्टेज में डाला जाता है। तो ऐसे स्टेजिंग बनता है। तो स्टेजिंग में हम क्या देखते हैं? स्टेजिंग में हम 3 चीज़ों को देखते हैं। एक तो है कि स्टमक में कैंसर स्टमक के वॉल के कितने प्रतिशत को इंक्लूड कर रहा है, और दूसरा है कि लिम्फ नोड्स में फैला है, और तीसरा है स्टमक और लिम्फ नोड्स को छोड़ के और कहाँ पे फैला है। इसे हम TNM स्टेजिंग बोलते हैं। तो अर्ली स्टमक कैंसर को समझने के लिए हमें स्टमक के लेयर्स के बारे में जानकारी रहना ज़रूरी है। तो स्टमक के क्या लेयर्स होते हैं? सबसे अंदरूनी जगह जो स्टमक का होता है उसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, जिसके साथ फूड का कांटेक्ट होता है। सारे स्टमक के सेक्रेटरी फंक्शन जो है इस लेयर से होते हैं, जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं। इसके नीचे म्यूकोजा को कंट्रोल करने के लिए लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा आता है, और उसके बाद आता है सब म्यूकोजा, और उसके बाद आता है स्टमक का मसल लेयर, जो स्टमक को हिलाने में और स्टमक को मोटिलिटी देने में मदद करता है। इसके बाद एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर आएगा। उसके बाद आता है एक सीरोजल लेयर, जो स्टमक का फाइनल लेयर है। जब हम अर्ली स्टमक कैंसर के लिए बात करते हैं तो इसका मतलब है कि स्टमक कैंसर अंदरूनी हिस्सा जो म्यूकोजा है वो सब म्यूकोजा है और मसल लेयर है, इतने तक ही इन्वॉल्व रहता है, और इसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं रहता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टेज में है? जब भी हम स्टमक कैंसर का शंका करते हैं तो पेशेंट को हमेशा एक एंडोस्कोपी होता है और CT स्कैन या PET स्कैन होता है। अगर एंडोस्कोपी में हमें लगता है कि बहुत ही अर्ली स्टमक कैंसर है तो एक्सपीरियंस एंडोस्कोपिस्ट एंडोस्कोपी के साथ एंडोसोनोग्राफी भी करता है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड का मशीन जो है एंडोस्कोप के थ्रू डाल के देखते हैं कि कितना थिकनेस ट्यूमर का है, और इसके हिसाब से हमें स्टेजिंग पता चलता है। और PET स्कैन और CT स्कैन में हमें ये पता चलता है कि लिम्फ नोड्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हमें पता चलता है कि ये अर्ली स्टमक कैंसर है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगर समझ लीजिए कि जो स्टमक का कैंसर है ये सिर्फ जो सबसे अंदरूनी लेयर है म्यूकोजा में है, या म्यूकोजा के निचले वाले हिस्से में जो लैमिना प्रोप्रिया या मस्कुलरिस म्यूकोजा बोला जाता है उधर तक ही फैला है, तब हम इसे एंडोस्कोपी से ही निकाल के इसका इलाज कर सकते हैं। सिर्फ थिकनेस नहीं, और थोड़ी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम सिर्फ एंडोस्कोपी से ही निकालने का प्लान कर रहे हैं। एक तो है कि ये जो ट्यूमर है 2 सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए। इसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल पैरामीटर है लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, ये नहीं रहना चाहिए, और ये वेल बिहेव ट्यूमर होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वेल डिफरेंशिएटेड या मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एडेनोकार्सिनोमा। और जब हम CT स्कैन करते हैं और एंडोसोनो करके देखते हैं ये सब स्टेजेस में लिम्फ नोड्स में बीमारी नहीं दिखना चाहिए। ये सब फैक्टर्स जब भी एक ही बॉक्स में आते हैं और सब बॉक्स टिक होते हैं, तब ऐसे वाले अर्ली स्टेज कैंसर, जिसको हम स्टेज 0 बोलते हैं, ये हम एंडोस्कोप से ट्रीट कर सकते हैं। बट दोस्तों ये बात जानना ज़रूरी है कि
एंडोस्कोप से अर्ली स्टेज 0 स्टमक कैंसर निकालने के लिए एक्सपीरियंस लगता है, तो जो भी करने वाला है वो एंडोस्कोपिस्ट, उसको स्टमक कैंसर के ऐसे एंडोस्कोपिक रिमूवल के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको अच्छे सेंटर में जाके ये करवाना पड़ेगा। ये हो गया अर्ली स्टमक कैंसर का एक स्टेज। दूसरा है स्टेज 1। स्टेज 1 क्या होता है? स्टेज 1 ये होता है जो अभी हमने डिस्कस किया स्टेज 0, इससे हल्का सा इसका स्प्रेड ज़्यादा रहता है, तो ये सब म्यूकोजा और मसल लेयर तक फैला रहता है और ज़्यादातर इसमें लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, तो इसके लिए हम इसको स्टेज 1 में डालते हैं। स्टेज 1 के ट्यूमर के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दुनिया भर में स्टमक कैंसर का सर्जरी है। इसमें पहले या बाद में कीमोथेरेपी नहीं लगता है। तो किस प्रकार का स्टमक कैंसर सर्जरी स्टेज 1 के लिए करना चाहिए? ये स्टमक कैंसर कौन से स्टमक के पोजीशन पे है, स्टमक के कौन से हिस्से में है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर निचले हिस्से में है तो इसको एक प्रोसीजर बोलते हैं जहाँ पे निचला वाला स्टमक निकाला जाता है, सो डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी। बहुत ही ऊपरी वाले हिस्से में है तो इसको प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी करके स्टमक का वो हिस्सा निकालना पड़ता है। थोड़े स्टेजेस में पूरा स्टमक निकालने का ज़रूरत पड़ सकता है, जिसको हम टोटल गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। ये तीनों सर्जरीज को अर्ली स्टेज में ओपन सर्जरी से कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं। अभी लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी जब करते हैं तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि इसमें चीरा नहीं लगता है, तो इसकी वजह से दर्द कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है और रिकवरी ओपन सर्जरी से काफ़ी फास्ट होता है। तो दोस्तों ये था अर्ली स्टेज 0 और स्टेज 1 स्टमक कैंसर का ओवरऑल क्या ट्रीटमेंट होता है। कई सारे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स रहते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमको ट्रीटमेंट में पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा वेरिएशन करना पड़ता है। इसके लिए हम पेशेंट को हम डायरेक्टली जब मिलते हैं, फैमिली से हम मिलते हैं, तब हम ये डिसीजंस लेते हैं। तो अर्ली स्टेज स्टमक कैंसर के प्रति आपको और कोई सवाल है तो आप हमें लिख के बताएं कमेंट्स में, नहीं तो हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।